एक फोन कॉल आती है और कहा जाता है यू आर शॉर्टलिस्टेड। इतना सुनने के बाद ही किसी भी कैंडिडेट को बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि हमारा माइंडसेट सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में यही माइंडसेट होता है कि स्टडीज करनी है, हायर एजुकेशन लेना है और उसके बाद आपको जॉब करनी है। तो इस ट्रेंड से मैं भी अछूती नहीं थी। तो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ कि फॉरएवर में फ्रॉड कैसे होता है या फिर फॉरएवर में स्कैम कैसे होता है। क्या फॉरएवर कंपनी से कोई प्रॉब्लम है या फिर लोग इस तरह के काम काम करते हैं। तो अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए और पहले सारी जानकारी ले लीजिए और फिर आप जो है उसमें मीन्स इन्वेस्टमेंट करिए। सो गाइज, मेरा नाम श्वेता चतुर्वेदी है और वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड एंड ऑल। तो फॉरएवर के बेसिक भी मैं और फॉरएवर से रिलेटेड जो अवेयरनेस वाली वीडियोस हैं मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइज, आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो ये है कि मेरे पास कई सारे कैंडिडेट्स के ऐसे कॉल्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि मैम मीन्स फॉरएवर के नाम पे हमसे इतने इतने तरीके से पैसे लिए गए। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने वाले हैं तो पहले आप उसके बारे में प्रॉपर जान ले कि क्या प्रोसेस है। और जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं या फिर जो लोग आपको फॉरएवर का प्लान समझा रहे हैं तो उनके काम करने का तरीका क्या है, आपको वहां पे किस तरह का काम करना है, क्या करना है, ये आपको पूरी जानकारी अगर मिलती है तो ही आप फॉरएवर को ज्वाइन करना। अदरवाइज आप समझ लेना कि कोई बात है जो कि वो लोग आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, सारी चीज आपको जानकारी नहीं दी जा रही है। बिकॉज जब मैंने भी इस इंडस्ट्री के बारे में समझा था, जाना था, तो उस वक्त मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैं भी वैसे वैसे पैसे देती चली गई जैसा कि आप लोग दे रहे हो। मतलब सबसे पहले मुझसे भी 100-150 रुपए लिए गए और एक रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3 दिन के कुछ सेशंस दिखाए गए। वही बड़ी गाड़ियां, बड़ी जो है चेक्स और डिफरेंट इंसेंटिव्स दिखाए गए। हाँ, ये चीजें फॉरएवर में मिलती हैं बट एक लेवल के बाद। उसके पहले आपको कुछ चीजें क्वालिफाई करनी होती हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करना होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करने होते हैं। ये बेसिक जानकारी ना आपको पहले दिन कोई नहीं देता है, जो कि एक बहुत मीन्स निगेटिव सेंस है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक बार मैंने फॉरएवर को छोड़ ही दिया। लेकिन हाँ, मुझे मिला टीएलएफ। टीएलएफ का सिस्टम ऑटोमेशन जहाँ की ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा काम किया जाता है, प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेशन होता है। यहाँ पे आपको हर दिन लीड परचेस करके काम करने की जरूरत नहीं होती है। आपको 5 काइंड ऑफ इनकम जो होते हैं वो भी आते हैं। तो पहले हम फॉरएवर में होने वाली चीजों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो उस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो फ्यूचर भी आपका वैसे ही कुछ होने वाला है, जो कि मतलब बिल्कुल अनसर्टेन होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, सारी सिस्टम वर्क करती हैं। चाहे वो कॉल वाली सिस्टम हो, ट्रेडिशनल सिस्टम हो, ऑफलाइन मीटिंग करने की हो, किसी भी सिस्टम के थ्रू आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको काम करना होता है तभी पैसे आते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में स्कैम कैसे होता है, फॉरएवर के नाम पे फ्रॉड कैसे हो रहा है। गाइस, इतने सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कुछ दिनों से। जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया मुझे कई सारे लोगों के कॉल्स आ चुके हैं और मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम फॉरएवर के नाम पे हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या फॉरएवर जो है उसमें पैसे किसी और को देने होते हैं, कैसे वर्किंग होती है और कैसे क्या होता है। तो गाइज, फॉरएवर के रिगार्डिंग में बहुत सारे मीन्स वीडियोस जो है अपने यूट्यूब चैनल श्वेता चतुर्वेदी 25 पे डाल चुकी हूँ। आज इस चीज को समझेंगे कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए या फिर किन चीजों को आप कंसीडर कर सकते हो बिफोर गोइंग टू ज्वाइन फॉरएवर बिजनेस। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है
सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जाने अनजाने में मीन्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाई जाती है। इस क्रम में क्या होता है कि कई बार लोग मिसगाइड होते हैं। तो आइए चलते हैं, इस सारी चीजों को हम एक से एक एक करके समझते हैं।